किले दो तरह के होते हैं, एक पत्थरों से बनते हैं और दूसरे वोटों से। बिहार का ऐसा ही एक चुनावी किला है बांकीपुर, जहां हर चुनाव में विपक्ष हमला करता है, लेकिन जीत का झंडा अक्सर बीजेपी के हाथ में ही दिखाई देता है। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि चुनौती देने निकले हैं चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर। क्या रणनीति का जादू चलेगा या फिर बांकीपुर एक बार फिर साबित करेगा कि यह बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ है? आइए समझते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, मैं रोशन कुमार और आप देख रहे हैं बिहार स्तंभ। बिहार की राजनीति में कुछ सीटें सिर्फ विधानसभा सीट नहीं होती, वे राजनीतिक प्रतिष्ठा का प्रतीक बन जाती हैं। बांकीपुर भी उन्हीं सीटों में से एक है। अगर कोई नेता कहे कि वह बिहार की राजनीति बदलने आया है, तो लोग सबसे पहले यही पूछते हैं, क्या आप बांकीपुर जीत सकते हैं? यही वजह है कि प्रशांत किशोर वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार का उपचुनाव पूरे बिहार की राजनीति का केंद्र बन गया है। आखिर बांकीपुर इतना खास क्यों है? सबसे पहले समझिए कि बांकीपुर आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। यह पटना शहर का प्रमुख शहरी विधानसभा क्षेत्र है। यहां व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग, शिक्षित मध्यम वर्ग और पुराने शहरी मतदाताओं की बड़ी संख्या है। यानी यहां चुनाव सिर्फ जातीय समीकरण से नहीं, उम्मीदवार की छवि और शहरी मुद्दों से भी प्रभावित होता है। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर बांकीपुर को बीजेपी का गढ़ क्यों कहा जाता है? कारण सिर्फ एक नहीं है। पहला कारण आप समझिए, बीजेपी का बूथ स्तर तक मजबूत संगठन। दूसरा, शहरी वोट बैंक में वर्षों से बनी बीजेपी की पकड़। तीसरा, पार्टी का लगातार सक्रिय कैडर। और चौथा, हर चुनाव में वोटरों तक पहुंचने की मजबूत पुरानी मशीनरी। यही वजह है कि वर्षों से इस सीट पर बीजेपी का प्रदर्शन लगातार मजबूत रहा है और इसे पार्टी की सबसे सुरक्षित सीटों में गिना जाने लगा है। इस बार मुकाबला सिर्फ बीजेपी बनाम विपक्ष नहीं है, इस बार मैदान में है प्रशांत किशोर। जी हां, वही प्रशांत किशोर जिन्होंने कभी देश के कई बड़े नेताओं के लिए चुनावी रणनीति बनाई, लेकिन अब पहली बार वे खुद जनता से अपने लिए वोट मांग रहे हैं। यानी अब रणनीति बनाने वाला खिलाड़ी खुद मैदान में उतर चुका है। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, अगर चुनाव लड़ना ही था तो कोई आसान सीट क्यों नहीं चुनी? प्रशांत किशोर का जवाब भी दिलचस्प है। उनका कहना है कि अगर बदलाव की राजनीति करनी है तो शुरुआत सबसे मजबूत किले से ही होनी चाहिए। यानी सीधी चुनौती बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ को। यहीं से यह चुनाव चर्चा का विषय बन गया। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी यह चुनाव सामान्य नहीं है, क्योंकि अगर पार्टी यह सीट जीतती है तो संदेश जाएगा कि उसका सबसे मजबूत किला आज भी सुरक्षित है। लेकिन अगर नतीजा उल्टा आता है तो विपक्ष और खासकर प्रशांत किशोर के लिए यह एक बड़ा राजनीतिक संदेश होगा कि बिहार की राजनीति में नई जमीन तैयार हो रही है। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ संगठन चुनाव जिता देता है या फिर उम्मीदवार की छवि भी मायने रखती है? क्या शहरी मतदाता विकास के नाम पर वोट करेगा या फिर पार्टी के नाम पर? क्या प्रशांत किशोर नए वोटरों को अपने पक्ष में ला पाएंगे या फिर बीजेपी का वर्षों पुराना वोट बैंक एक बार फिर जीत की गारंटी बनेगा? इन्हीं सवालों का जवाब इस उपचुनाव में हमें जानने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर बांकीपुर का यह उपचुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं है, यह बीजेपी की राजनीतिक ताकत की परीक्षा भी है और प्रशांत किशोर की राजनीतिक स्वीकार्यता का इम्तिहान। अब देखना दिलचस्प होगा, क्या बिहार का यह चुनावी किला पहले की तरह अडिग रहेगा या फिर इतिहास में पहली बार इसमें बड़ी दरार दिखाई देगी? आपको क्या लगता है, क्या प्रशांत किशोर बीजेपी के इस मजबूत गढ़ को चुनौती दे पाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।